नमस्कार मित्रों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम, और हज़ारों लोग इससे परेशान होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कमर दर्द यदि एक बार हुआ तो ज़िंदगी भर हमें सहन करना पड़ता है, पर ये मिथ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कमर दर्द आपको ज़िंदगी भर सहन करना पड़े, आप इसको मूल से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं जिससे आप कमर दर्द को हमेशा के लिए अपने जीवन से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। यह एक्सरसाइज आपके हिप्स और कमर को आधार देने वाली मांसपेशियों को सपोर्ट करने में काफ़ी मददरूप है। सीधा लेट के दोनों घुटने और हिप्स को मोड़ के रखें, नाभि को कमर की तरफ खींचें और फिर कमर के हिस्से को आसमान की तरफ ऊपर उठाइए। ऊपर उठा के आपको कमर को 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे से ज़मीन पे रखना है। याद रहे, नाभि का हिस्सा कमर की तरफ हमेशा खींचा रहना चाहिए। यह एक्सरसाइज आपके हिप्स के बाहर की तरफ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक है। जब हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, तब ये मांसपेशियों को एक्टिवली वर्क करना होता है। राइट साइड पे करवट बदल के लेटिए, नाभि को कमर की तरफ खींचिए, दोनों पैर सीधे रख के पेल्विस को एक ही पोजीशन में रखते हुए लेफ्ट पैर को आसमान की तरफ उठाइए। 5 सेकंड होल्ड करिए और यही एक्सरसाइज राइट साइड भी करिए। यह एक्सरसाइज आपके हिप्स के बाहर की तरफ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत लाभदायक है। जब हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, तब ये मांसपेशियों को एक्टिवली वर्क करना होता है। राइट साइड पे करवट बदल के लेट जाइए, राइट लेग को सीधा रखिए, लेफ्ट हिप को 90 डिग्री मोड़ के आगे की तरफ ज़मीन पे रेस्ट कर दें, नाभि को कमर की तरफ खींचे और धीरे से राइट पैर को आसमान की तरफ ऊपर उठा के 5 सेकंड होल्ड करिए। इसी प्रकार लेफ्ट साइड भी करना है। यह एक्सरसाइज हमारे कमर को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों को मजबूती देता है, उसको डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम जब एक्टिविटीज़ करते हैं तब ये मांसपेशियाँ सही तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ हमारे हिप्स के बाहर की तरफ की मांसपेशियाँ भी साथ में मिलकर काम करती है। ये एक ट्रेनिंग है जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है। सीधा लेट जाइए, दोनों हिप्स और घुटनों को मोड़ के रखें। एक रेजिस्टेंस लूप को दोनों घुटने के पास करिए, नाभि को कमर की दिशा में खींच के कमर को आसमान की तरफ ऊपर उठाइए। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको दोनों घुटने से रेजिस्टेंट बैंड को बाहर की दिशा में खींच के रखना है। याद रहे, कमर ऊपर उठा के 5 सेकंड होल्ड करना है और धीरे से नीचे रखनी है। ये पूरी एक्सरसाइज करने के दरमियान नाभि को कमर की तरफ खींच के ही रखें और कमर पे जर्क ना आए उसका ज़रूर ध्यान रखिए।
यह एक्सरसाइज हमारे हिप्स में पीछे की तरफ आई हुई मांसपेशी को मजबूत करने में बहुत हेल्पफुल है। ये मांसपेशी हमें चलने, बैठ के खड़े होने, सीढ़ियाँ चढ़ उतर करने, नीचे से बैठ के खड़े होने में, माने सभी तरीके की एंटी ग्रेविटी एक्टिविटीज़ में ये मांसपेशी का बहुत बड़ा रोल है। इसको स्ट्रॉन्ग रखने का ये पहला कदम है। सीधा लेट जाइए, दोनों हिप्स और घुटनों को मुड़ा हुआ रखें। अब एक पैर के घुटने को चेस्ट पे ले जाइए और दोनों हाथों से पैर के पीछे की तरफ से पकड़ के रखिए। अभी पैर से हाथों की तरफ जोर करना है और हाथों से पैर को रोक के रखना है। ये 5 सेकंड के लिए जोर लगाना है और फिर ढीला छोड़े। ये बारी बारी दोनों पैरों में करना है। यह एक्सरसाइज हमारे हिप्स के पीछे के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है एवं ये पेट की मांसपेशियां और स्पाइन को आधार देने वाली सभी मांसपेशियों को एक साथ एक्टिवेट करती है। उल्टा लेट जाइए, एक पैर को सीधा रखिए और दूसरे पैर को घुटने में से मुड़ा हुआ रखिए। नाभि को कमर की तरफ खींचिए और घुटने में से पैर को मुड़ा हुआ रख के हिप्स में से पैर को ऊपर की तरफ उठाइए और 5 सेकंड होल्ड करिए। यह एक्सरसाइज हमारे कमर और हिप्स के बाहर की तरफ आए हुए मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्ट्रेचिंग करने से ये मांसपेशियां अच्छी तरह काम कर सकती है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही सही तरीके से होने लगता है। सीधा लेट जाइए, दोनों घुटने और हिप्स को मोड़ के रखें। एक हाथ सिर के नीचे और दूसरे हाथ से अपोजिट साइड का घुटना पकड़ के उसको अपोजिट साइड ज़मीन की तरफ ले जाइए। ये पोजीशन को 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और ये स्ट्रेच आपको दोनों पैरों में बारी बारी करना है। ये स्ट्रेच बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है जो आपके हिप्स को फ्री रखने में मदद करेगा। यह एक्सरसाइज हमारे बैलेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह एक्सरसाइज करने से आपकी ज्ञान तंतु की नसें एवं कमर और पैर को आधार देने वाली सभी मांसपेशियों को एक साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग देती है। दोनों पैरों पे खड़े रहिए, नाभि को कमर की तरफ खींचिए। अब आपके लेफ्ट पैर को उठा के दोनों हाथों को आगे पीछे हिलाना है 10 बार और बैलेंस करना है। सांसें नॉर्मल लेते रहिए। इसी प्रकार से राइट पैर पे भी खड़े रह के सेम एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कमर दर्द से मुक्त होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेस पहला कदम है कमर दर्द से मुक्त होने के लिए। यदि आपको और आगे बढ़ना है और हैवी एक्सरसाइजेस में जाना है तो हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 आपको कमर दर्द की मुक्ति के और करीब ले जाएगा। थैंक यू सो मच।